69R के मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं शिखा पाल। आप सभी साथियों, चाहे हमारे वो आरक्षित वर्ग के साथी हों, चाहे वो हमारे जनरल वर्ग के साथी हों, सभी को अत्यंत आवश्यक सूचना देनी थी। अभी हमारी माननीय राजभर जी के यहाँ से बातचीत हुई है, तो वहाँ से सूचना हमें प्राप्त हुई है कि सर जो हैं उनका जो है बलिया में प्रोग्राम लगा हुआ है। आज भी वो लखनऊ में उपस्थित नहीं है और 16 तारीख को भी वो लखनऊ में नहीं रहेंगे। तो उनके पीए से मैंने बातचीत करी तो उन्होंने बोला कि आगे की समय सारणी का तो नहीं पता, बट 16 तक वो लखनऊ में उपस्थित नहीं है, तो आप लोग 16 के बाद आकर मुलाकात कर सकते हैं। तो सभी साथी जो जिनसे बात की गई थी कि 16 तारीख पे आना है, वहाँ पर उनके आवास पर चलना है, तो मैं उन सभी को सूचित कर दूं कि कल तक की तो डेट नहीं मिल पाई है। फ़िलहाल आप सभी जानना है कि कोर्ट में 17 तारीख की डेट लगी है, तो वहाँ पर ऑलरेडी सभी साथी वैसे भी एकजुट होंगे। तो हम चाहते थे, हमारा भी यही मन था कि 17 तारीख में सब लोग आपस में मिल बैठकर जो भी ये वार्ता है, जो सामंजस्य की बात करी गई है, मध्यस्थता की बात करी गई है, वो आमने सामने एक बार हम लोग पहले एकजुट हो जाएं, वहाँ पर बातचीत हो जाए। वैसे एक फ़ोन के माध्यम से लगभग सभी लोगों से बातचीत हो गई है, सभी ने हामी भरी है, क्योंकि यह एक सभी वर्गों को नौकरी दिलाने की बात है, सभी के हित की बात है। इसमें केवल एक समाज के वर्ग की बात नहीं, क्योंकि हमने पहले भी सभी समाज के लोगों की बात करी है, चाहे वो कोई भी हमारे, चाहे जनरल वर्ग के हों, चाहे हमारे ओबीसी वर्ग हों, चाहे एससी वर्ग हो, सभी के हित की बात हमने पहले भी मुद्दा उठाया था। और आज भी हम इसी बात पे कायम है कि हमें हमारे कम से कम मतलब सभी लोगों का उसमें हित समाहित हो और सभी का कल्याण हो। किसी एक वर्ग को नौकरी केवल नहीं चाहिए, यहाँ पर हर बच्चा अपनी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि मिल बैठकर शांतिपूर्वक आपस में बातचीत कर ली जाए। और जो मध्यस्थता का हमारे सामने प्रस्ताव आ रहा, हम पहले भी कह चुके हैं, हारे तो हम वैसे भी बैठे हैं कि अभी तक हम लोग को कुछ हासिल नहीं हो पाया। सभी लोग अपने स्तर से, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से हो, चाहे आंदोलन के माध्यम से हो, हर तरीके से लड़ाई कर ही रहे हैं, बट अभी तक एक भी सीट किसी को भी हासिल नहीं हो पाई है। तो हमारे पास एक अंतिम अवसर आया, सुनहरा अवसर आया है, चुनाव से पहले का समय है। तो हम यही कामना करते हैं कि हो सकता है कि हमारा कार्य हो जाए। नेताजी द्वारा, राजभर जी द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया है, उसके माध्यम से हमारा कार्य जो है निपट जाए। जब हमारे पास सामने से ये चीज़ें आ रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी टीम को कोई गुरेज होगा। और हम लोग इतना, हमारी नौकरी से बढ़कर हमारे लिए, और हमें नहीं लगता कि हमारा अहम होगा कि हम आपस में बातचीत ना कर सके, मध्यस्थता ना कर सके, क्योंकि आप सब भी खुद अच्छे से जानते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षित वर्ग को सीटें मिलनी हैं, उसमें लोगों की संख्या ज़्यादा है और इसमें मात्र बहुत कम बच्चे हैं जनरल वर्ग के। तो सभी का कल्याण हो जाएगा, सबने मेहनत करी है, तो मुझे नहीं लगता कि दोनों में से किसी भी एक वर्ग को आपस में एक दूसरे से कोई भी दिक्कत होगी, क्योंकि सीटें सरकार को देनी है, सरकार को नौकरी देनी है, हम बच्चों को आपस में नहीं देनी है। तो हमें नहीं लगता कि किसी के भी घर का चूल्हा जलेगा तो दूसरे को आपत्ति होगी, क्योंकि हर बच्चे ने मेहनत की थी, हर बच्चा सुपर टेट पास होकर आया है और हर बच्चे का अधिकार है, चाहे वो कोई भी हो। तो हम लोग तो हमेशा से रहे थे कि हमारा मुद्दा रहा था कि हम 22,000 के धरने के लिए बैठे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें संख्या में मिले, मगर ऐसा हो नहीं पाया। फिर हमने संपूर्ण समायोजन का मुद्दा उठाया। तो जो भी चीज़ें रही हैं, हम पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, बट हम चाहते हैं कि अब हमारे सामने अगर नेताजी द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया है, तो जल्द से जल्द हमको उसमें आम सहमति बनानी चाहिए। सभी साथियों को साथ में आना चाहिए, किसी को भी इस वक्त पे लास्ट मोमेंट में ईगो नहीं दिखाना है और बढ़ चढ़कर एक दूसरे का साथ देना है। हम लोग हमेशा से तैयार थे और आगे भी प्रयास करेंगे, क्योंकि सभी हमारे भाई बहन हैं, वो कोई भी हो। हम हमेशा सबको साथ में लेकर चले, हमने कभी किसी को अलग नहीं समझा है। और रही बात, आप खुद देख रहे हैं कि बीएड की स्थिति डामाडोल स्थिति में है। कहीं कोई भी हम लोगों के खिलाफ़ अगर ऐसा फैसला आ गया, तो ज़िंदगी भर हाथ मलने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो मेरी ये पर्सनल अपील है सभी साथियों से कि 16 तारीख का तो मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया कि सर नहीं है यहाँ पे, लखनऊ में नहीं रहेंगे। तो 17 में वैसे भी हम लोग को मुलाकात करनी है, 17 में सब लोग आपस में बैठ लेते हैं। अगर उसी दिन समय मिल जाएगा तो नेताजी के आवास पर चलकर हम लोग आम सहमति जता देंगे कि हम सभी साथी मध्यस्थता के लिए रेडी हैं। और अगर
17 में रहते हैं तो 17 में मुलाकात हो जाएगी, नहीं तो 18 में, अगर जिस तरीके से, क्योंकि हम लोग तो आपस में तैयार हो ही चुके हैं, बस वहाँ पर समय लेना है कि किस दिन उनका फ्री शेड्यूल है, उसी दिन जिस दिन भी रहेंगे हम लोग चलकर वहाँ पे मुलाकात कर लेंगे। और ईश्वर ने चाहा तो हम सभी जल्द से जल्द विद्यालय में जाएंगे। और मेरी यही कामना है कि हम लोगों ने पिछले 2-3 साल बहुत संघर्ष कर लिया है, अब इस संघर्ष का अंत हो। इन जो आंदोलन में चलता है कि आप लोगों को लगता है कि जो हमारे भाई बहन सर्दियों में, क्योंकि हमने भी बराबर 8 महीने वहाँ पर इसी तरीके से संघर्ष किया है, सर्दी में इसी तरह रातें काटी हैं, तो हमें हमारे वर्ग के सभी भाई बहन इस तरह रोड पे सड़कों पर ठंड में बिता रहे समय, तो हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता। हम चाहते हैं सभी को नौकरी मिले और सभी का साथ, सभी का विकास हम चाहते हैं। धन्यवाद।